हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज विश टू स्टडी एंड दिस इज कल्याणी हियर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, आज का जो क्लास वो क्लास 8 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट विच इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें अपने को माथा मतलब क्या बोलते हैं उसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम से आसान सा टॉपिक है जो आपको एकदम से मतलब सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है विच इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वो चाइल्डहुड में कैसे होता है, जो बचपन है, जो इन्फेंसी स्टेज है बच्चों का, उसमें कैसे होता है, और जो अगर जब जो ये सभी जो डेवलपमेंट ये जब होते हैं तो उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो आज हम लोग इस दोनों टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट क्या है? इसको अगर आपको अगर कोई बोले कि आप एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर आप डिफाइन करो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी लाइक इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक कि आप एक 5 वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, चाइल्ड लर्न टू इंटरेक्ट विद ईच अदर अराउंड देम। तो ये एक प्रोसेस है, चाइल्ड मतलब जो सोशल डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा है वो एक दूसरे से अपने जो सराउंडिंग्स में जो उसके हम सफर होते हैं या उसके मतलब एज के या उससे बड़े या छोटे जो भी, उससे क्या सीखता है बच्चा? बच्चा बोलना सीखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके साथ बात करता है ना, उसको हाय हेलो एंड ऑल दैट वो करता है, उससे इंटरेक्ट करने का कोशिश करता है, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कब हो रहा है? तो आप जब उसको सोशली एक्सपोजर दे रहे हो, तब जब जब बच्चे को घर से बाहर निकाल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, तब ये सभी चीज जो है वो डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व, जो सोशल डेवलपमेंट है ये बच्चे को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स देन स्टार्ट लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल्स। अब सोशल डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है वो बच्चों को क्या सिखाता है, इसके थ्रू बच्चा क्या सीखता है? तो इसके थ्रू जो है वो बच्चा सीखता है कि वैल्यूज क्या है, नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, लाइक उसको है ना बहुत तरह तरह के नॉलेजेस मिलते हैं, नई नई चीजें वो सीखता है हर सेकेंड, हर मोमेंट पे, हर दिन, राइट। स्किल्स सीखता है, जैसे मान लो अब जैसे मेरी बेटी है, वो जब मैं उसको फर्स्ट डे लेके गई थी पार्क में तो वो क्लाइंब कर रही थी, बट लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए बिल्कुल नया था। बट अगेन आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन अराउंड हर। तो उसने देखा और देन शी स्टार्टेड एक्टिंग द सेम एंड देन समवेयर लाइक शी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो दैट इज द पावर ऑफ द सोशलाइजेशन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके चलते आज सभी पेरेंट्स, ये जो कोरोना है, जो कोविड चल रहा है, इसके चलते हम लोग सभी पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि भैया हमारे बच्चे को स्कूल लो, मतलब स्कूल में लो, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चाहिए। वाई मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछोगे तो आई थिंक हार्डली फ्यू ऑफ द पेरेंट्स विल से कि हाँ ऑनलाइन इज गुड, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स विल से नहीं, ऑफलाइन ही चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता है, बच्चा सीखता है, बच्चे को एक्सपोजर मिलता है फिजिकली, मेंटली, एक दूसरे से बात कर पाता है, जो कि ये सभी चीजें ऑनलाइन के थ्रू नहीं हो पाती है। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। तो वो चीजें हो गई। देन इट हेल्प्स टू रिलेट विद ईच अदर, और ये क्या करता है, जब बच्चे को वैल्यूज किसी का पता रहेगा, नॉलेज रहेगा और जब स्किल्स रहेगा, तो दैट हेल्प द चाइल्ड टू रिलेट विद ईच अदर। जब बच्चे को पता है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे किसी ने डांटा तो मुझे खराब लगा, है ना, तो वो चीज बच्चा वो समझ जाता है कि नहीं, अगर ये चीज अपने दोस्त या अपने किसी के साथ, अपने मतलब फ्रेंड या कोई भी अगर किसी के साथ करता हूँ या करती हूँ, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू फील द सेम व्हाट आई फील इट। ठीक है, वो हो गया। देन डेवलप्स फ्रेंडशिप एंड अदर रिलेशनशिप्स एज वेल। अब जो अगर बच्चा जो सोशलाइज रहेगा वो दूसरों से कनेक्ट जल्दी हो पाता है ना, उसके फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं, उसके रिलेशन जल्दी बन जाते हैं। अगेन दैट इज अ पावर ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये सभी चीजें, जब बच्चा सामाजिक होता है धीरे धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी, जो कॉग्निटिव, जो इंटेलेक्चुअल स्किल होता है, वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत डेवलप होता है, ठीक है। डेवलप्स लैंग्वेज स्किल, अगेन ये तो मतलब एकदम से सही बात है भाई, उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो भी डेवलप होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ, अब जब तक मैं अपने नेटिव में थी, आई वॉज नोइंग ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, बट वेन आई कम्स टू कर्नाटका, नाउ आई नो कन्नड़ा लैंग्वेज, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इन कन्नड़ा, आई नो तेलुगु, आई नो तमिल, आई नो मलयालम। ठीक है, तो वाई आई एम नोइंग दीज मेनी लैंग्वेजेस? बिकॉज आई एम एक्सपोज टू डिफरेंट सिटीज, वेराइटीज ऑफ पीपल, राइट। सो अगेन दैट इज अ पावर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब क्या है, बिल्ड अदर इंडिविजुअलिटी, है ना, मतलब दूसरे बच्चों का भी जो मतलब एक इंडिविजुअलिटी होता है, मतलब हाँ ये बच्चा इस तरीके का है, या ये मेरा एक दोस्त इस तरीके का है, ये मेरा दोस्त थोड़ा मतलब
क्या बोलते हैं, लविंग एंड केयरिंग है, मेरा ध्यान रखता है या रखती है। या जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप वो भी हटाओ, जैसे मम्मी पापा कोई देख लो, जैसे एक बच्चा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट मेक्स मी टू मेक यू पीपल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल मैनर, तो मैं हमेशा उसका ही एग्जाम्पल लेती हूँ। अब जैसे मेरी बेटी को चोट लगता है तो शी वोंट गो टू पापा फर्स्ट, इफ आई एम नॉट देयर देन डेफिनेटली शी विल गो टू हर फादर, बट व्हेन आई एम देयर शी विल कम टू मी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि मम्मा है एंड शी हैज द कंफर्टेबल जोन, कि हाँ मम्मा है तो चलो ठीक है, मतलब थिंग्स विल बी गोइंग टू ऑल राइट। ठीक है, तो वो मेरा इंडिविजुअलिटी है उसके नजर में कि हाँ ये मम्मा है, मम्मा से मुझे ज्यादा प्यार मिलने वाला है, पापा है, पापा से थोड़ा कम प्यार मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या स्ट्रेंथन्स द लर्निंग स्किल, अगेन जो मतलब जो लर्निंग स्किल्स हो गया, जो लैंग्वेज स्किल्स हो गया, ये सबको क्या करता है, मजबूत करता है बच्चा, और अच्छे से सीखता है, कॉन्फिडेंटली सीखता है। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बच्चों में वो एकदम से मतलब वो वैनिश हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एस्टैब्लिश द पॉजिटिव एटीट्यूड, देन द लास्ट टॉपिक इज एस्टैब्लिश द पॉजिटिव एटीट्यूड। अगेन अगर बच्चा सोशलाइज्ड है, सामाजिक जो समाज का जो भी मतलब वैल्यूज होता है वो अगर उसे पता है, तो बच्चे में क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड धीरे धीरे आना चालू होता है। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ द सोशल डेवलपमेंट फॉर द चाइल्डहुड। तो मैंने कोई भी चीजें आपको टॉपिक से हट के बिल्कुल नहीं बताई, दीज आर समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक। अगर आप ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर अगेन आप इसमें कुछ एक आध पॉइंट, इसमें से कुछ पॉइंट लेके आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो व्हेन इट कम्स टू द पेपर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमोशनल डेवलपमेंट में अगर देखें तो आई होप आप लोगों को ये सोशल डेवलपमेंट जो है चाइल्डहुड का वो समझ में आ गया होगा। इमोशनल डेवलपमेंट, अब इमोशनल डेवलपमेंट का क्या प्रभाव होता है, बच्चा अगर इमोशनली वो डेवलप हो रहा है, मतलब जैसे अगर उसको किसी से मतलब हर्ट होना, अब जैसे हर्ट हो रहा है या उसको खुशी हो रहा है, ये सभी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके लाइफ पे, उसके इम्पैक्ट पे, उसके लर्निंग स्किल्स पे। तो सबसे पहले कि इमोशनल डेवलपमेंट का क्या काम है, तो इट हेल्प द चाइल्ड टू रिफर द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस, मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये एक तरह का एबिलिटी है जो बच्चे में धीरे धीरे डेवलप होता है और बच्चे को सिखाता है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, हाउ टू मैनेज योर फीलिंग, राइट। अब जैसे मेरी बेटी है, घर में रहेगी तो वो पूरा मतलब ऐ करेगी, मतलब शी लाइक फ्री, शी नो कि यहाँ पे आई एम द बॉस, बट व्हेन शी गोज आउटसाइड, व्हेन शी गो टू हर स्कूल, शी इज नॉट द वन हु इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ टेंट्रम्स एट होम। स्कूल में वो बिल्कुल मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। शी विल लिसन टू हर टीचर, शी विल ओबे द थिंग्स व्हाटएवर द टीचर सेज, राइट। तो दीज फीलिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली जब बच्चे में वो इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, डेवलप होता है बच्चे में। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, अगेन मतलब आज अगर बच्चा 2 साल का है, जो उसके अंदर फीलिंग्स है वो अगेन वही फीलिंग्स उसी तरीके से मतलब एकदम इनैक्ट करना वो 8 साल के बच्चे में नहीं रहेगा, वो अगेन चेंज होते रहेगा। अगेन मतलब इमोशनल डेवलपमेंट का जो भी मतलब प्रक्रिया है या जो भी डेवलप होता है, स्किल्स हो गए, वैल्यूज हो गए, या मतलब नॉलेज हो गया, एक्सप्रेशन, मैनेज करना, ये सभी चीजें स्टेज वाइज जो है वो बदलते रहती हैं, डेवलप होता है, मतलब पॉजिटिव वे में जाता है, नेगेटिव वे में नहीं आता है। डेवलप्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स द अदर। अब मतलब जैसे अब कोई टीचर मान लो पसंद नहीं है बच्चे को, तो बच्चा है उस टीचर के पास जाना नहीं पसंद करेगा। अब कोई टीचर उसे बहुत पसंद है, जैसे हम लोग यूजुअली पूछते हैं अपने बच्चों से कि हु इज योर फेवरेट टीचर, तो बच्चा बोलता है कि नहीं मेरा जो फेवरेट टीचर है वो ये है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि समवेयर द चाइल्ड गॉट कंफर्टेबल जोन विद द टीचर। हाउ द चाइल्ड गॉट कंफर्टेबल जोन, क्योंकि समवेयर वो बच्चे को उस तरीके का लव एंड केयर मिला है, उस तरीके का उसका कंफर्टेबल जोन वाला फीलिंग मिला है, इसलिए वो फीलिंग जो है उसके मन में, उसके दिमाग में वो बैठ चुका है कि अगर ये मेरी मैम है तो आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम हैप्पी व्हेन दिस मैडम इज देयर विद मी और व्हेन दिस सर इज देयर विद मी। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी क्रिएट होना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। डेवलप द वैल्यूज ऑफ द पीपल, अगेन इमोशनल डेवलपमेंट है, इसके थ्रू बच्चों में ये चीजें बहुत मतलब डेवलप होती हैं। वैल्यूज, लोगों का क्या वैल्यू है, वैल्यू कैसे करना है लोगों को। अब जैसे हम लोग अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा मैम है, गुड मॉर्निंग बोलो। वाई वी विल नॉट टीच आवर चाइल्ड, जब बच्चा एक भिखारी को अगर रोड पे देखे तो वी विल नॉट टेल आवर चाइल्ड कि नहीं बाबू आप वो भिखारी बैठा उसको गुड मॉर्निंग बोलो, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। क्यों? टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द पीपल, राइट। तो वो चीजें हो गई। इमरजेंस ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस, अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट है क्या, मतलब कैसे ये क्रिएट होता है, कैसे बच्चों में आता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज नथिंग बट इमरजेंस, मतलब एक तरीके का मिक्सचर है जो बच्चों में आता है बाई चाइल्ड एक्सपीरियंस। जब बच्चा कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है ना, बच्चा कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे बच्चे को कोई टीचर पसंद आ गया तो कैसे पसंद आया, वो बच्चे का एक्सपीरियंस है, बच्चे ने उस चीज को वो जो मतलब उसका जो ड्यूरेशन था,
वो टीचर के साथ वो रहना, उसके साथ बात करना, वो टीचर का केयर करना उस बच्चे को या उस बच्ची को, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, उस एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा समझ रहा है, उसका इमोशन जो है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं ये मैम मेरा बहुत केयर करती है, तो मुझे इस मैम के साथ ही रहना है। ठीक है, एक्सप्रेशंस हो गए। अगेन आप अगर उसको बच्चे को अच्छे से अगर एक्सप्रेशन आप दिखाते हो, जैसे बहुत टीचर्स होते हैं कि रूड बिहेव करते हैं, है ना, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल रूड होता है, और बहुत टीचर्स है कि उनका एक्सप्रेशन एकदम से लवली, केयरिंग, मतलब प्यारा सा होता है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट, तो ये हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इमोशनल मतलब दोनों एक तरह से कहो तो मतलब एक दूसरे के वो बोलते हैं ना कॉइन, हेड एंड टेल, तो बिल्कुल ये दोनों जो डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये दोनों बिल्कुल एक डेवलपमेंट का मतलब एक फ्रंट एंड बैक है, जो कि बहुत ही आसान है समझने में। तो आई होप आप लोगों को इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। मैंने कोई इसमें कहानी नहीं बताई है, एकदम टू द पॉइंट बताया है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है सोशल डेवलपमेंट का, बच्चा क्या क्या सीखता है, कैसे सीखता है, किस क्या क्या नई चीजें क्रिएट होती हैं बच्चे में, बच्चे का मानसिक विकास कैसे डेवलप होता है बाय सोशल डेवलपमेंट एंड बाय द इमोशनल डेवलपमेंट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग मतलब ऑटोमेटिक जो एक यूट्यूबर है, जो एक एजुकेशनलिस्ट है, उसका एक मोटिवेशन हाई होता है, और अगर मेरे जैसा जो मोटिवेशनल पर्सन है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हो सकता है मैं एक दिन में मतलब एक नहीं 4 वीडियो बना दूं, है ना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो से। मतलब अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर बताइए। अभी चूंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस ले रही हूँ, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का क्लास चाहिए तो वो भी आप मुझे बिल्कुल बताइए, तो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान इट एंड आई विल डू दैट। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचिंग। थैंक यू।